मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। नमस्कार, मैं आदित्य राज सिंह, केंद्रीय विद्यालय का छात्र, आज आप सभी के सामने 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने से पहले इस सभा से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। ऐसी वो कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते? ठीक है, यही सवाल सन 1947 से पहले कक्षा में पूछा गया था। उस समय विद्यार्थियों ने इसके अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा कि हम आसमान को देख तो सकते हैं परंतु उसे छू नहीं सकते, और किसी ने कहा कि हम सूरज को देख तो सकते हैं परंतु उसे छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ने वाला एक छात्र अपनी दबदबाई हुई आंखों से उस घड़े की ओर देखता है और कहता है कि अगर मैं प्यास से मर भी रहा हूंगा तो मैं इस घड़े को देख तो सकता हूं परंतु इसे छू नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत जाति से हूं। मेरे साथियों, वो अछूत जाति का विद्यार्थी कोई और नहीं बल्कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मेरे साथियों, जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, एक नन्हा सा बालक प्यासा खड़ा है, प्यास से तड़प रहा है और उसके सामने पानी भी मौजूद है, परंतु वो उस पानी को पी नहीं सकता क्योंकि उसको अधिकार नहीं है। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे सपने देखते हैं उस उम्र में हमारे बाबा साहब ने भेदभाव देखा। जो उम्र होती है खेलने कूदने की, उस उम्र में हमारे बाबा साहब ने अपमान सहा। उन्होंने भूख सही, प्यास सही, अपमान सहा, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया मित्रों। और मेरे साथियों, उन्होंने मेहनत को अपना रास्ता बनाया, शिक्षा को अपनी ताकत बनाई और कलम और किताबों को अपना हथियार बनाया। मेरे साथियों, एक दिन ऐसा भी आया जब सालों की कड़ी मेहनत के बाद, छुआछूत के हर जख्म को सहने के बाद, हर बार ठुकराए जाने के बाद उन्होंने खुद को इस मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया कि हालात भी उनके सामने झुकने लगे। फिर मेरे साथियों, फिर वही बच्चा जो कभी एक घड़े को छू नहीं सकता था, वही पूरे देश के अधिकारों को छू गया, वही पूरे दुनिया की सोच को छू गया। आज 14 अप्रैल है साथियों, आज 14 अप्रैल है साथियों, लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस दर्द की याद है जो संघर्ष बन गया और वही संघर्ष इतिहास बन गया। लेकिन अगर आज हमें उन्हें सच में सम्मान देना है तो सिर्फ तालियां बजाने से नहीं होगा मित्रों, सिर्फ तालियां बजाने से नहीं होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आज का दौर कैसा है। आज के दौर में बाबा साहब के गले में तो माला है परंतु उनके विचारों पर ताला है। मेरे साथियों, हम सबको मिलकर इस ताले को तोड़ना होगा, उनके विचारों पर चलना होगा, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना होगा। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सबसे पहले शिक्षित बनो, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के जरिए से यह दिखाया है कि शिक्षा ही वो ताकत है जो इंसान को कभी झुकने नहीं देती, जो इंसान को कभी टूटने नहीं देती, जो इंसान को अंधेरे से लाकर उजाले में ला रखती है। फिर उन्होंने कहा कि संगठित रहो, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो अक्सर वो दबा दिया जाता है, लेकिन जब लोग साथ खड़े हों तो वो एक आवाज बन जाते हैं। अंत में उन्होंने कहा है कि संघर्ष करो, क्योंकि मेरे साथियों, बिना संघर्ष के न तो सम्मान मिलता है और ना ही अधिकार मिलते हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब ने यह भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यहां सब शिक्षित लोग बैठे हैं, हम सब ने शिक्षा तो ग्रहण की परंतु कोई दहाड़ना नहीं सीखा। मैं आज देश के हर नागरिक से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने शिक्षा ग्रहण की है तो दहाड़ना सीखो, अपनी आवाज उठाना सीखो, अपनी बात रखना सीखो, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। आज इस 14 अप्रैल पर हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी हालात में अपने सपनों को छोटा नहीं होने देंगे मित्रों। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए, उन्होंने हमें जीने का तरीका दिया है। अगर सच में उनका सम्मान करना है, अगर सच में उनका एहसान मानना है तो हमें उनके बताए हुए रास्तों पर चलना होगा मित्रों। हमें उनके रास्तों पर चलना होगा, शिक्षित बनना होगा, संगठित रहना होगा और अपने हक के लिए संघर्ष करना होगा। क्योंकि जिस दिन हर इंसान शिक्षित हो गया, जिस दिन हर इंसान पढ़ लिख गया, उस दिन कोई भी किसी को भी उस घड़े से दूर नहीं रख पाएगा जिस घड़े से हमारे बाबा साहब को दूर रखा गया था। और यही बाबा साहब के सपनों का भारत होगा और यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी मित्रों। अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियों से वाणी को विराम देना चाहूंगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा
पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, पहले तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारा नाम किसी जुर्म के साथ जोड़ दिया जाएगा। हाथों से हाथों की जंजीरें बनाकर निकला करो यारो, वरना तुम्हें किसी दिन कच्चे धागे की तरह तोड़ दिया जाएगा, कच्चे धागे की तरह तोड़ दिया जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।